जो बच्चे अपने महंगे जगह पे जाके अपना स्टेटस नहीं बना सकते, इस वेलफेयर सोसाइटी में आए और अपना स्टेटस बनाए। इस ट्रेनिंग सेंटर में सिलाई क्लासेस चल रही है। जिस बच्ची ने आगे ट्रेनिंग की इस सेंटर में और टीचिंग की, और उस बच्ची को इस सेंटर में अवार्ड भी मिला गया। इन बच्चों के लिए मेरी लाइफ है और इन बच्चों का स्टेटस बनाने के लिए मैं इस जगह खड़ी हूँ। और जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था, बिल्कुल भी सिलाई के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिलाई सीख चुकी हूँ और अब बच्चों को गाइड करती हूँ। वो इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं, इतना अच्छा सिखाते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी मैम नहीं देखी। मैंने 2016 में ये सेंटर की शुरुआत की। जब मैं ये सेंटर शुरू किया था तो मेरे पास केवल एक ही बेटी थी। आज हमारे दो टाइमिंग के बैच चलते हैं, सुबह 10 से 12, 12:30 भी हो जाते हैं, कभी 1 भी बज जाते हैं। और मेरा जीवन का यही लक्ष्य है, जब तक जीऊं इन बच्चों के लिए एक ऐसा स्टेटस बना जाऊं कि ये बच्चियों को, गरीब से गरीब वर्ग की बच्चियां भी जो ये नहीं सोचे कि हमारे स्टेटस के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा सपोर्ट है, जो मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे मेरा सपोर्ट है। उन्होंने हर पल हर जगह मुझे सपोर्ट किया। सिटी होम न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। अभी मैं मौजूद हूं लुधियाना के जलंधर बाईपास के अमरनगर में, जहां पर हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो कि लड़कियों की निस्वार्थ सेवा करती हैं और लड़कियों को फ्री में कोचिंग सेंटर है वो चलाती है लड़कियों के लिए, और लड़कियों को फ्री में सिलाई वगैरह सिखाती हैं। और साथ ही जो लड़कियां, जो गरीब लड़कियां हैं, उनके परिवार की भी मदद वगैरह करती आ रही हैं हमेशा, लगातार 2016 से। तो चलिए अंदर उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका जो ये निस्वार्थ सेवा का जो भाव है वो क्या है, और ये कब से निस्वार्थ सेवा में लगातार अग्रणी है, और भी कई बातें हम उनसे करेंगे। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये कब से सिलाई वगैरह सिलाती हैं, और जो इनका सेंटर है उसका नाम है पूजा ट्रेनिंग सेंटर एंड वेलफेयर सोसाइटी। हेलो मैम। मैं पूजा मैडम, पूजा ट्रेनिंग सेंटर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सभी को हार्दिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं पूजा मैडम, पूजा ट्रेनिंग सेंटर वेलफेयर सोसाइटी के इन सभी बच्चों से पहले तो मिलाना चाहती हूँ लुधियाना वासियों को, कि जो बच्चे अपने महंगे जगह पे जाके अपना स्टेटस नहीं बना सकते, इस वेलफेयर सोसाइटी में आए और अपना स्टेटस बनाए। इस ट्रेनिंग सेंटर में सिलाई क्लासेस चल रही है। आगे हम लोग कंप्यूटर क्लास, स्टिचिंग क्लास, ब्यूटिशियन क्लास और बच्चियों को काम भी देना चाहते हैं, कि ताकि आज के युग में हर बच्चे को पैसों की ज़रूरत है, और वो कैसे की जाए, वो काम जब भी बच्चे करेंगे तभी ही आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पिछले ही दिनों एक बच्ची की वेलफेयर सोसाइटी में शादी का प्रोग्राम हुआ। उस बच्ची बहुत ही गरीब वर्ग की बच्ची थी, जिस बच्ची ने आगे ट्रेनिंग की इस सेंटर में और टीचिंग की, और उस बच्ची को इस सेंटर में अवार्ड भी मिला गया। और मैं इस शहर इलाका वासियों को यही बोलती हूँ कि जो बच्ची ये इतने गरीब परिवारों से है कि जाके दूर जगह पे बड़ी ट्रेनिंग नहीं कर सकती, अपना स्टेटस नहीं बना सकती, इन बच्चों के लिए मेरी लाइफ है और इन बच्चों का स्टेटस बनाने के लिए मैं इस जगह खड़ी हूँ। और प्लीज़ अपने इलाका निवासियों को मैं ये सबको यही मैसेज करती हूँ कि आज हमारे बच्चे इस कोरोना काल में ये भी प्रे करना चाहते हैं अपने पूरे देशवासियों के लिए, अपने पूरा इलाका निवासियों के लिए प्रे करना चाहते हैं। इस कोरोना की जो महामारी है, पहले भी हमारे देश ने काफ़ी झेला है, पूरे वर्ल्ड ने झेला है, और मैं चाहती हूँ कि आज हमारे जो बच्चे प्रे कर रहे हैं, अपने पूरे भारतवर्ष के लिए प्रे कर रहे हैं कि हमारा देश खुशहाल हो, खुशियों से भरा हो, और सब तंदुरुस्त रहें और अपने घरों में महफूज रहें। और प्लीज़ एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, प्लीज़ इस कोरोना के टाइम पे आप मास्क लगा के रखें, हैंड वॉश करें, दूरी बना के रखें, और घर से ज़रूरत पड़ने से ही बाहर जाएं।
और प्लीज़ सारे इन इलाका वासियों के बच्चियों को मैं यही मैसेज करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जिन बच्चियों का कोई स्टेटस नहीं है, गरीब परिवार से हैं, ये बच्चे इतने गरीब परिवारों से हैं कि किसी के मदर के पास कोई बच्चा झाड़ू पोछे कर रहे हैं, कोई सब्जी की ट्रालियों खाली कर रहे हैं, कोई गोलगप्पे के स्टॉल लगा रहे हैं और कोई कुछ ना कुछ। बहुत गरीब परिवारों से ये बच्चे हैं और आज इन बच्चों ने इतना अच्छा स्टेटस बना के दिया है मुझे कि ये सब बच्चों के हाथ का हैंडवर्क जो भी किया है ये बच्चों ने ही किया है। प्लीज़ सब बच्चे इस सेंटर पूजा ट्रेनिंग सेंटर में आएँ और अपना स्टेटस बनाएं और क्लासें ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत। मैं अंशिका इस पूजा ट्रेनिंग सेंटर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं यहाँ पे 1 साल से सिलाई सीख रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ और जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था, बिल्कुल भी सिलाई के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिलाई सीख चुकी हूँ और अब बच्चों को गाइड करती हूँ। मुझे सिर्फ सिलाई नहीं सीखी, मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे सिर्फ सिलाई नहीं है, कटिंग, स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग हर चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है। और जैसे कि हमारे पूजा मैम, वो इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं, इतना अच्छा सिखाते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी मैम नहीं देखी कि ऐसा नॉलेज दे। बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। जो बच्चे महंगे ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जा सकते, वहाँ नहीं सीख सकते हैं, वो हमारे सेंटर में आके नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं, अपना स्टेटस बना सकते हैं। पूजा जी से बात करते हैं। तो मैम आप पहले ये बताइए कि जो आपने इस सेंटर की शुरुआत की तो ये कब की और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली इस सेंटर की शुरुआत करने के लिए? मैंने 2016 में ये सेंटर की शुरुआत की। जब मैं ये सेंटर शुरू किया था तो मेरे पास केवल एक ही बेटी थी, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। जहाँ भी मैं पार्क, जहाँ भी कहीं क्राउड होता था, भीड़ होती थी, वहाँ जाती थी पैम्पलेट बांटने, बच्चियों को बोलना कि अपने स्टेटस बनाने के लिए आगे आओ। सिलाई क्लासों के लिए जगह जगह जाके मैंने ऐसे ही बच्चों को बोलना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करते करते मेरे से 1 से 2 बच्चे, फिर 3 बच्चे, फिर 4 बच्चे। आज हमारे 2-2 टाइमिंग के बैच चलते हैं। सुबह 10 से 12, 12:30 भी हो जाते हैं, कभी 1 भी बज जाते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल तो है नहीं कि हमने टाइमिंग से ही करना है बच्चों का। फिर 4 से 6 2 टाइम की क्लासिंग है। आज ये संस्था बेटियों की ही बन चुकी है और बेटियों के लिए ही ये संस्था है और मेरा जीवन का यही लक्ष्य है, जब तक जीऊँ इन बच्चों के लिए एक ऐसा स्टेटस बना जाऊं कि ये बच्चियों को, गरीब से गरीब वर्ग की बच्चियां भी जो ये नहीं सोचे कि हमारे स्टेटस के लिए कोई जगह नहीं है, कोई टीम नहीं है। ये टीम पूजा ट्रेनिंग सेंटर जो वेलफेयर सोसाइटी है, ये उन गरीब बच्चों के लिए ही है कि जो कहीं दूर जाके। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे मिली जब मैं ट्रेनिंग करके निकली तो मैं पहले प्राइवेट सिखाती थी। जब देखा कि बहुत बच्चे मजबूरी की वजह से सेंटरों में नहीं जा पाते हैं तो उन बेटियों को मैंने देखा कि उनके मन में करने की इच्छा है, वो कैसे आगे आए। तो फिर मेरे मन में ऐसा बदलाव और चेंज आया। मैंने सोचा कि नहीं, ये एक वेलफेयर सोसाइटी होनी चाहिए, क्योंकि हर बेटी को अधिकार है कि वो आगे आए। हमारे देश में हर बच्चे को, हर नागरिक को, हर लेडीज़ को ये अधिकार दिया जाता है कि वो आगे आए, आगे बढ़ के अपनी शिक्षा, अपना स्टेटस बनाए। तो उसी से मुझे मतलब प्रेरणा मिली कि मैं आगे बढ़ूं और इन बच्चियों को लेके आगे बढ़ूं। तो आपका जो सपोर्ट है वो कौन है? मेरा सपोर्ट है जो मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे मेरा सपोर्ट है। उन्होंने हर पल, हर जगह मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, अगर बीच में मेरी स्पाइन की भी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं क्लासेस नहीं करवा सकती थी, मेरे बेटे ने मुझे स्पाइन वाली चेयर लेके दी, हमने टीचर हायर की, तब भी ये क्लासेस पूजा ट्रेनिंग सेंटर मतलब बंद नहीं किया, ये चलता ही रहा। और यही भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये पूजा ट्रेनिंग सेंटर इतना आगे जाए, इतना आगे जाए, ताकि हर एक बच्ची यहाँ से अपना स्टेटस बना के जाए। यही मेरा सपना है, यही मेरा लक्ष्य है। जब तक इन बच्चियों को इनका स्टेटस हासिल नहीं करवा देती, इनका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, मेरी ज़िंदगी का यही लक्ष्य है कि ये बच्चे आगे बढ़े। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास मशीनें नहीं हैं, वो कई बच्चों के पास ऐसे है कि फ़ीस नहीं है, कई बच्चे आ नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। उनके लिए पूजा ट्रेनिंग सेंटर है कि वो बच्चे आएँ और यहाँ पर अच्छा काम करें। जैसे हमने अभी कंप्यूटर क्लास के लिए आगे बच्चियों का, हम लोग जगह जगह जाते हैं, जैसे बस्तियों में, झुग्गियों में, झोंपड़ियों में, जो गरीब से गरीब इलाके होते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ जाते हैं, वहाँ पर विज़िट करते हैं। जो बच्चियाँ होती है जिनके पास काम नहीं होता है, उन बच्चों को आगे लेके आते हैं। हमारा यही लक्ष्य है। और प्लीज़ मैं सारे लुधियाने वासियों को यही कहना चाहती हूँ कि हमारे इस काम में इन बच्चों को सपोर्ट करें और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करें। मैं सभी को हाथ जोड़ के यही मतलब अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे सेंटर को
जो भी बच्चे आप देखते हो हमारे आसपास है, हमारे इर्द गिर्द है, उनके पास कोई काम नहीं है, प्लीज़ उनको इस संस्था में भेजें ताकि उनका भी स्टेटस आगे बढ़े। और मेरी लाइफ का यही मतलब समझ लो आप, क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। मेरी लाइफ का यही एम है, यही कर्म है, यही धर्म है कि इन बेटियों को आगे लेके जाना। मैम मेरा नाम सुमन कुमारी है। हाँ जी मैम, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे सिलाई मुझे सीखने? यहाँ पे 6 मंथ हो गए हैं और अब मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है। आगे मैं टीचर ट्रेनिंग कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि मैं भी सीख के अपनी मैडम की तरह ही आगे सेंटर खोल सकूँ और सिखा सकूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब ऐसी मैडम का हमारे पीछे सपोर्ट है तो फिर हमें क्या दिक्कत है आगे आने में। हमें तो खुशी खुशी आगे आना चाहिए और मैडम के साथ चलना चाहिए और मैडम की तरह ही बन के दिखाना चाहिए। हेलो मैम, आपका क्या नाम है? ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਪੂਜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਸ ਘਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਵੇ ਉਹ। मैं यहाँ पे पूजा ट्रेनिंग सेंटर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे सीख रही हूँ। 2 महीने हुए हैं मुझे। मैं आके यहाँ पे फ्रिल बना रही हूँ और जो भी काम किया मैडम अच्छे से सिखाते हैं मुझे। अगर आपकी हम पढ़ाई की बात करें, कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास में। 9th क्लास में। हाँ जी। तो अभी यहाँ पर जो मैम सिखाते हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से भी सिखाते हैं और अच्छे से भी सिखाते हैं। सॉरी। बाकी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बाकी जो लड़कियाँ होती हैं जिनको काम है वो यहाँ पे आके सीखें और अच्छे से सिखाते हैं मैडम। बहुत सारी ऐसे गरीब तबके की लड़कियां हैं जिनको ये कोचिंग सेंटर सिखाती है, साथ ही ये और भी कोर्सेज वगैरह यहाँ पे करवाने के लिए और भी तैयारियां वगैरह कर रही हैं ताकि बच्चों को जैसे कंप्यूटर वगैरह भी सिखाया जाए। यहाँ तक कि और भी कई कोर्सेज है, उसके लिए भी ये अपना दमखम लगा रही हैं कि जो गरीब तबके की जो लड़कियां हैं उनका विकास हो सके, वो आगे अपने पैरों पर खड़ी हो सके।